प्रजापतेस्ते स्वशुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितोय यज्ञमहोत्सव किल वयं च तत्र भेसारामवामते यत्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति यत्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य सांवृतम, माने कह रहे हैं कि आराध्य महादेव जी, आपके ससुर ने एक यज्ञ का निर्माण किया है, आयोजन किया है। शिव जी अचका करके देखे, आश्चर्यचकित, कहे अरे इतने समय तो मेरे पिता दक्ष कहती, आज कह रही है आपके ससुर ने। इसलिए यहां से शिक्षा और लेनी चाहिए, किसी से अपना कार्य कराना हो तो पहले उसकी प्रशंसा करो। जब आदमी प्रसन्न हो जाए तो अपनी योजना बताओ कि तू हर सुदे चीज मांगना रहे। शिव जी को कहे कि आपने ससुर ने यज्ञ का निर्माण किया, आयोजन किया, तो क्यों ना हम भी वहां चलें। व्यस्तता अधिक होगी, कहे मेरे पिता बहुत अमीर है ना, बहुत धनवान है। अरे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ब्रह्मा महेश विष्णु, तो शायद लगता है व्यस्तता के कारण भूल गए होंगे। महादेव ने समझाया, कहे सती तुम अभी तक समझ नहीं पाई, पिता सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? कहे संतानों में तो प्रेम सबके प्रति बराबर होता है, किंतु उनमें भी पुत्रियों का विशेष स्थान होता है। घर में अगर बच्ची जन्म ले तो सब कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है, कहते हैं ना। लेकिन जब लड़के का जन्म हो तो कोई कहता है कुबेर आ गया, बोलता है क्या? कहे नहीं। पर मैंने कहीं पढ़ रखा है, एक ब्राह्मण देवता ने ये बात बताई थी, जिनकी 2 पुत्रियां हैं, वो अक्सर कहा करते हैं कि महाराज अगर किसी के घर में बेटा उत्पन्न हो ना तो समझ जाइए पूर्व जन्म में ये इसका ऋणी रहा होगा। उसी ऋण को चुकाने के लिए आज ये जीव इनका बच्चा बन के आया है। अब माता पिता उसका लालन पालन करेंगे और ऋण चुकाएंगे। किंतु जिनके घर कन्या जन्म लेती है तो समझ जाइए साक्षात लक्ष्मी का वास आपके घर पर हुआ है, क्योंकि स्त्रियों के बिना जीवन की कल्पना नहीं है। सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए पुरुष को पैर एवं माताओं को सिर की अलंकार दी जाती है कहीं कहीं पे। अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव के हम सभी देखते हैं कि साक्षात शिव भी आधे हैं शक्ति के बिना। तो माता सती जब बार बार कहने लगी तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिता केवल हमें नीचा दिखाने के लिए ही यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। सती तुम वहां जाओगी तुम्हें उचित सम्मान नहीं मिलेगा। कहने लगे आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, अतुल से तहा न जाए, कंचन बरसे मेघ। जिनके मन में आपके आगमन को देख करके उत्सुकता न हो तो उनके यहाँ जाना नहीं चाहिए। बार बार शिव मना करते, किंतु माता सती के मन में विचार आता, कहीं इतना बड़ा यज्ञ है, कितने दिन से अपने पिता के यहाँ नहीं गई, तो क्यों ना चली जाऊं। उठ कर जाने के लिए खड़ी हो जाती, किंतु फिर सोच करके बैठ जाती कि महादेव रुष्ट हो जाएंगे। जब ऐसा बार बार करने लगी
मन में एक बार पिता के प्रति प्रेम अधिक उमड़ आया। सोचने लगी, अगर शिव क्रोधित होंगे मैं मना लूंगी, मेरे ही तो पति है। ऐसा कह करके रोते रोते पैदल ही अपने पिता के पास जाने के लिए चलने लगी। आगे बढ़ी तो शिव ने देखा कि आज्ञा का इसने उल्लंघन कर दिया। चूंकि इन्होंने मानसिक त्याग कर दिया था, विवाह के समय भोले बाबा ने शर्त रखी थी कि जिस दिन सती मेरी वाणी का महत्व न रखे, मेरी बात न माने, आज्ञा का उल्लंघन करे, उस दिन इसका मैं त्याग करूंगा। आज आज्ञा का उल्लंघन हुआ, सती का त्याग कर दिए। माता सती जब आगे बढ़ी तो उनके साथ जाने के लिए, उनकी सहायता के लिए एक डोली की व्यवस्था, साथ में असंख्य शिव जी ने अपने गणों को भेजा। शिवगण पीछे पीछे गए। माता सती जैसे ही पिता के द्वार पर पहुंची तो पता चला बड़ा सुंदर दिव्य यज्ञ का आयोजन है, किंतु वहां पर किसी लोगों ने इन पर ध्यान नहीं दिया कि सती आई है। सादर मिली भली एक माता और बहन मिली बहुत मुस्काता। कि बहनों ने जब देखा तो हंसने लगी, हंस करके एक दूसरे में कहने लगी कि देखो तुम बिना बुलाए आ गई। अरे इसको चिकट चाहिए होगा, वस्त्र आदि चाहिए होंगे, इसलिए आ गई है बिना बुलाए। उपहास करने लगी कि क्यों सती, तेरे यहाँ उस वैरागी के यहाँ वस्त्र भी नहीं है क्या? एक दूसरे में आलोचना करने लगी। किंतु माता ने जब देखा तो हम सभी जानते हैं माता का हृदय कितना सुंदर होता है अपने बच्चों के प्रति। मैं एक श्लोक निरंतर गाया करता हूं कि जिसमें माता जो है कभी कुमाता नहीं होती। शंकराचार्य जी महाराज एक बार दिव्य स्तुति गाते हैं माता शक्ति के निमित्त। कोपोत्रो जायेता क्वचिदपि को माता न भवति। माने एक बार पुत्र कुपुत्र हो सकता है, किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। माता ने बड़े प्रेम से गले लगाया, रोने लगी आलिंगन करके, और मन ही मन माने कह रही हूं कि बेटी क्षमा करना, पिता के कारण मैं तुझे निमंत्रण ना दे सकी। माता से भेंट करके जैसे ही मैया सती अंदर यज्ञशाला पर गई तो देखिए पिता वहां पर ब्राह्मणों के पास बैठकर कुछ चर्चाएं कर रहे हैं। एक दृष्टि सती पर डाली। सती ने सोचा अब तो पिता ने मुझे देख लिया, अब तो मेरे पास आएंगे और मुझे प्रेम करेंगे। किंतु दक्ष ने देखा सती आई है तो अपना मुंह फेर लिया वहां से। हृदय पर बड़ा आघात पहुंचा। सोचिए उस पुत्री की क्या स्थिति होगी जिसकी पिता ने ही अवहेलना कर दी होगी। जब यज्ञशाला में देखा सभी देवी देवताओं के आसन है, किंतु मेरे आराध्य महादेव के लिए तो कोई आसन नहीं, तो बड़ी दुखी होती है, बड़ी पीड़ा आती है कि मैंने तो अब अपना संसार खो दिया। जिस पिता के लिए अपने पति से लड़ करके उनका निरादर करके इसके पास आई और इसने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब ना तो मैं अपने पति की रही, ना तो अपने पिता की रही। क्रोधित होकर के चिल्ला करके दक्ष को कहने लगी कि ए दक्ष, मेरी बातें ध्यान से सुन। पास में लोग खड़े थे, उन्होंने बताया था कि इसने तुम्हारे पति का कैसे कैसे अपमान किया था। क्या तुमने कहा मेरे महादेव अमंगल हैं? ये 2 अक्षर का नाम तुम्हें अमंगल लगता है। शिव एक बार कहने से, एक बार व्यक्ति शिव कह ले तो कई प्रकार के ऐसे पाप हैं जो नष्ट हो जाते हैं। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करिए और केवल शिव कहिए, शिव शिव अथवा महादेव ऐसा उच्चारण करें
तो उतने से पाप नष्ट होते हैं, किंतु उस शिव को तुमने अशिव अमंगल कहा। अरे अब क्या मुंह लेकर के मैं अपने पति के पास जाऊंगी? जब जब वो मुझे दक्ष की पुत्री के नाम से संबोधन करेंगे मुझे बड़ी पीड़ा होगी। और तो और तुम्हारे शरीर से उत्पन्न मेरा ये शरीर अभिमानी है, घमंडी है, इसलिए मैंने अपने पिता की भी अवहेलना कर दी, अपने पति की मैंने अवहेलना की। और अब दक्ष मैं तुम्हें ऐसी बातें बोलूंगा। दक्ष जो है सुन रहे हैं, माता सती बोल रही है कि मैं तुम्हें अब ऐसी बातें बोलूंगी जिसको सुनने के लिए अपना हृदय मजबूत कर लो। सती ने कहा कि जिस देह पर तुम्हें अभिमान है और तुमसे उत्पन्न देह पर जिसे मुझे अभिमान है, आज इस देह को मैं जला करके नष्ट कर दूंगी। अपना शरीर मैं नष्ट करने वाली हूं। ऐसा कह करके यज्ञ कुंड के एक विशेष कोण पर जा करके बैठी और जा करके अपने योग माया से, अपनी शक्ति से ही पंचाग्नि प्रकट की और तत्काल उस दिव्य अग्नि की लपटों में स्वयं को समाहित करके माता सती ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। जब शरीर का इसने त्याग किया, हाहाकार मच गया। दक्ष के कथा स्थल पर, यज्ञ मंडप पर जितने भी भगवान शिव के अनुचर वहां पर आए हुए थे, एक एक करके दक्ष के सहयोगियों को मारने लगे। भृगु ने देखा कि मेरे यजमान पर आक्रमण कर रहे हैं। तत्काल यज्ञ में आहुति दी, विभू नामक देवताओं को प्रकट किया और घमासान युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध इतना प्रलयकारी था कि भगवान शिव के गण बच नहीं पाए, सबको मार के भगा दिया। नारद जी ने जब भगवान शिव को सती के देह त्याग के बारे में बताया तो भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। तांडव नृत्य आरंभ करते हुए सिर से जटा उखाड़ी उठा करके पटके और पटक करके जो वीरभद्र पैदा हुआ उसको आदेश दिए, जाओ जा करके दक्ष के यज्ञ का नाश करो। अपने 1000 हाथों में 1000 प्रकार के आयुध लेकर के जब वीरभद्र दौड़े तो चरणों की धूल इतनी प्रबल थी कि जिससे सूर्य की किरणें भी ढक गई। उत्साह वर्धन के लिए देवताओं ने स्तुतियां गाई। भगवान शिव इधर कैलाश पर तांडव आरंभ करे। दिव्य तांडव आरंभ हुआ। ओ ने सा रे सा ता त्रक धन्ना ता धन्ना दा त्रक धन्ना त्रक त गति गन ता त्रक धन्ना ता धन्ना दा त्रक धन्ना त्रक त गति गन ता त्रक धन्ना ता धन्ना दा त्रक धन्ना त्रक त गति गन। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय महादेव। प्रचंड क्रोध के कारण तांडव नृत्य कर रहे हैं। जटाटवे गलज्जल प्रवाहपावित स्थले लेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका।
वाट्यमाट्यमन्नादवाट्यमयम् कारचण्ड ताण्डवम् नो तो न शिव शिवम् तात्रकधन्ना ताधन्ना तात्रकधन्ना तिटकतकतिकन भगवान शिव तांडव कर रहे हैं। जब दक्ष के सहयोगियों को पता चला कि वीरभद्र 1000 हाथों में 1000 प्रकार के अस्त्र लेकर के हमें मारने आ रहा है, तो भयभीत होकर के कांपने लगे कि अब तो तीनों लोकों में हमें बचाने वाला कोई नहीं। इधर वीरभद्र के उत्साह वर्धन के लिए देवताओं ने भैरवाष्टक का पाठ किया। देवराज सेव्यमान पावनाद्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमिंद शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काष्ठका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे धात्रकधन्ना ताधन्ना धात्रकधन्ना तटकटकतिगन धात्रकधन्ना वीरभद्र को आया देख करके जब दक्ष के अनुयायियों ने देखा, थर थर कांपने लगे। यज्ञशाला में प्रवेश किया। जिस व्यक्ति ने जिस अंग के द्वारा शिव जी का अपमान किया था, आज एक एक व्यक्ति को उसके कर्म का दंड देने वीरभद्र प्रकट हुए। दंड कैसे देते? भृगु नामक ब्राह्मण है, ऋषि हैं। जब शिव जी को अपशब्द कहा जा रहा था, तब ये भृगु अपनी दाढ़ियों पर हाथ फिरा कर करके हंस रहे थे। वीरभद्र गए, भृगु को लगा अब तो मैं मर जाऊंगा, किंतु अपराध जो किया था उसी के अनुरूप दंड दिया। दाढ़ियों को पकड़ करके नोच करके कुंड पर डाल दिया गया। पूखा नामक देवता थे जो बहुत हंस रहे थे उस समय। ऐसा घोंसा वीरभद्र ने मारा कि दांत टूट करके अंदर चले गए। अंत में सभी अनुयायियों को मार पीट करके जब इन्होंने भगाया, अंतिम में बचा दक्ष। जब दक्ष को काटने के लिए खड्ग उठाए तो पता चला इसकी मृत्यु ऐसे नहीं होगी, इसलिए पशु की भांति पकड़ करके लिटाया गया यज्ञ वेदी के सामने। एक खड्ग खींच करके मारे, तत्काल सिर धड़ से अलग, और वह सिर कुंड के अंदर डाल देते। जब कुंड के अंदर सिर गिरा, वीरभद्र वहां से चले जाते हैं। यज्ञ का यजमान जब मर गया, यज्ञ विध्वंस हो जाता है। जितने देवता आए थे सब चले गए।
मरने से पहले दक्ष सबसे कहता कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा से कहे ब्रह्मा जी चुपचाप उठ के चले गए। विष्णु से कहे विष्णु जी ने कहा कि दक्ष तूने घोर अपराध किया, तेरे कारण सृष्टि का संचालन रुक जाएगा, इसलिए तुझे तो दंड पाना ही पाना है। कह करके विष्णु जी भी लुप्त हो गए। दक्ष मर गया। भोले बाबा आए, आ करके जले हुए उस सती के शव को अपने बाहों पर उठाए और करुण आलाप करने लग गए। भोले बाबा के आंसू जिस जिस जगह पर गिरे वहीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। अब भोले बाबा वैरागी बनकर के माता सती की देह को लेकर के पूरे सृष्टि पर विचरण करते हैं। जो संहार का काम था, प्रलय का काम था, लोगों को जो मोक्ष देने का काम था, वो रुक गया। तब पुनः इनको इनके कार्य में संलग्न करने के लिए माता सती के देह को 108 टुकड़ों में अपने चक्र के द्वारा विभाजित किया। जब शरीर को 108 भागों में विभाजित किया, जिनमें से 52 शक्तिपीठ बने, ये माता सती के शरीर के अंग थे और बाकी के माता के आभूषण थे। तो लगभग 52 की खोज हुई है और बाकियों की खोज अभी तक चल रही है। तो वैसे करके 108 शक्तिपीठ की मान्यता है। भगवान शिव ने जब देखा कि अब तो सती भी नहीं रही, तो अब क्यों ना मैं तपस्या करता हूं, तपस्या पर बैठ गए। उन्हीं दिनों एक असुर आया जिसका नाम था तारक। भगवान शिव की तपस्या करके प्रसन्न करके वरदान मांगता है कि प्रभु मेरी मृत्यु केवल आपके पुत्र के ही हाथों हो। ऐसा जब कहा, शिव जी ने वरदान देकर के पुनः अपनी तपस्या में चले गए। अब देखिए, उस दैत्य को वरदान मांगा है कि शिव के पुत्र के हाथों में मरूं, और सब जानते हैं शिव तो अब वैरागी हैं, इसलिए उसको लगा अब तो मैं लगभग अमर ही हूं, इसलिए जो मन में आए वो करूं। दैत्य ने अपना असली स्वरूप दिखाया और जहां करके तीनों लोगों पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लेता है। जब हाहाकार मचा, देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी ही अब हमें मुक्ति दिला सकते हैं इससे। शिव जी का विवाह कराना पड़ेगा। शिव जी का जब विवाह होगा, उनसे जो पुत्र होगा वही इनकी द्वारा शस्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त करेगा। उसके बाद इसके ही हाथों इस असुर का नाश होगा। सब पहुंच गए शिव जी के पास, लेकिन सब सोच रहे हैं कि उनको तपस्या से उठाएगा कौन, क्योंकि भोले बाबा उठे तो भस्म करके रख देंगे, सबको पता है। एक बार ऐसे ही चूहों के बीच में सभा होती है, कौन सी, कहीं एक जो बुजुर्ग चूहा था वो कहता है कि भाइयों, आजकल हमारी जनसंख्या में कमी निरंतर बढ़ रही है, क्यों? तो एक ने कहा, एक मोटी सी बिल्ली आई है, चुपके से आती है, हमें खा करके चली जाती है, पीछे से आती है पता भी नहीं चलता, कहीं सामने से आती तो भाग जाते हैं, किंतु पीछे से आती तो पकड़ लेती है। तो सब एक से एक उपाय बताने लग गए। किसी ने कहा बाहर से कुत्ता खरीद के ले आते हैं, उसको मरवा देंगे। तो किसी ने कहा मिसाइल मंगवा लेते हैं। किसी ने कहा और बिल्ली को खाना में जहर दे के मार देते हैं। तो जो बुजुर्ग था कहे, अरे तुम लोग की बुद्धि तो इतने में ही है, कहे छोटा सा उपाय है, कहे हम मरते कब हैं, कहे बिल्ली जब पीछे से आ जाती है पता नहीं चलता। तो कहे काम करते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। जितने चूहे थे सब प्रसन्न तालियां बजाने लगे, कहे वाह 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 वाह,